Hello everyone, welcome to the platform of Shriraj IS. Myself Prayag, I am the faculty in this Shriraj IS Institute. जैसे कि आपने देखा होगा कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा कि हाउ स्कैमर्स आर यूजिंग योर बायोमेट्रिक्स एंड आधार कार्ड टू मेक द फ्रॉड्स इन द बैंक्स। आपका जो मनी है, आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है जो बैंक्स में आप रखते हो, उसको अब ना कि OTP, ना कि कुछ मैसेज, ना ये आपकी परमिशन के बिना भी निकाला जा सकता है। और इसके जो वेज है, अब जो स्कैमर्स है, जो फ्रॉडलेंट्स है, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसके अवेयरनेस के लिए आज मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर आधार कार्ड। आधार कार्ड और आपकी जो बायोमेट्रिक्स है, दैट इज़ द फिंगरप्रिंट। दिस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द अपकमिंग डिजिटल एरा। बिकॉज आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि AEPS दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, ये एक अभी नया माध्यम बन चुका है जिसके थ्रू अब आने वाले दिनों में अलग अलग फ्रॉड्स होने वाले हैं और हो चुके हैं। तो एज अ अवेयरनेस, एज अ अलर्ट माइंडसेट के साथ, नोटिस के साथ, एक मैसेज के साथ मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आने वाले जो थ्रेट्स है जो बैंक अकाउंट्स में हो रहे हैं, इससे आप जरूर बचें। किस तरीके से बचना है, क्या करना है, किस तरीके से आपको सिक्योर करना है, ये हर एक चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में देखूंगा। सो प्लीज़ वॉच इट प्रॉपरली, एक एक चीज़ समझिए और उसके बाद उसको प्रॉपरली यूज़ भी कीजिए, ताकि आपकी जो मनी है, आपका जो मेहनत का जो पैसा है, उसको प्रॉपर सिक्योर वे में आप बैंक के थ्रू हैंडल कर पाओ। सो द फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि AEPS क्या होता है। व्हाट इज AEPS? इट इज नोन एज आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आधार पेमेंट एनेबल्ड सर्विसेज ये ऐसी सर्विसेज होती है जो बैंक्स में यूज की जाती है। बैंक्स में जो भी कस्टमर्स अपना आधार कार्ड लेके और फिंगरप्रिंट के साथ थ्रू द बायोमेट्रिक्स जो भी कुछ लेन देन होता है पैसों का, दैट इज क्रेडिट, डेबिट, ये इस आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज से होता है। ये यूज कैसे होता है? फर्स्ट थिंग, जो भी ये मशीन्स है, ये मशीन्स में आपका आधार नंबर डाला जाता है, फिर उसको ऑथेंटिकेशन मिलता है। ऑथेंटिकेशन के बाद आपकी फिंगरप्रिंट यूज की जाती है। इस फिंगरप्रिंट के थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस, डेबिट हो, सेविंग हो, करंट हो, सेविंग हो, ये अलग अलग अकाउंट के साथ आपका लेन देन होता है। इस प्रोसेस में, आधार एनेबल्ड सर्विसेज में, पेमेंट सर्विसेज में, ना कि आपका कुछ कार्ड लगता है जैसे कि ATM कार्ड। नो ATM कार्ड इज रिक्वायर्ड। सेकंड, नो पिन इज रिक्वायर्ड। कोई पिन नहीं लगता है इसमें। 4 डिजिट का जो आप पिन डालते हो वो पिन नहीं लगता है। साथ में ना आपको OTP आता है। सो दिस इज द मोस्ट फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू डू द ट्रांजैक्शंस इन द बैंक अकाउंट्स। द नेक्स्ट थिंग, ये वर्क कैसे करता है? जैसा कोई कस्टमर हो, वो कस्टमर अपना जो भी पैसा है, जो भी फंड है, वो बैंक में लेके जाते हैं, आधार नंबर के साथ उसको एंटर करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ योर फिंगरप्रिंट, द UIDAI ऑथेंटिकेशन के साथ आपका जो भी ट्रांजैक्शन है ये सक्सेसफुली आप ट्रांसफर करते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साथ अब किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरीके से फ्रॉडलेंट स्कैमर्स इसका यूज कर रहे हैं, ये आपको जानने की अभी जरूरत है। द मोस्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप आपके जो फिंगरप्रिंट्स है, आपके जो आधार कार्ड है जिस पे आप साइन करते हो, वो ध्यान से दीजिए। जहां यूज हो, जहां भी आपको यूज करना है, उस पर लिखिए कि दिस इज फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग पर्पज, दिस इज फॉर रेंटल पर्पज, दिस इज फॉर जो भी आपका पर्पज है जिसके लिए आप दे रहे हो, दैट इज फॉर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस आधार कार्ड का जो आप जेरोक्स दोगे उस पर लिखिए दिस इज फॉर सिम कार्ड ट्रांजैक्शन, और जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो, जिसके लिए भी आप आधार कार्ड देते हो, उसका पर्पस उस पर लिखा होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो फ्रॉडलेंट्स है आपका फेक फिंगरप्रिंट, फेक जो डिटेल्स है उसको कॉपी करके, उसको प्रॉपरली टेक्नोलॉजिकली यूज करके आपको न बताते हुए आपके बैंक के अकाउंट से जैसे पैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज द आधार नंबर, ये जो माइक्रो ATM सर्विसेज है, ये लोगों की सहायता के लिए, एक इजी बनाने के लिए बनाई गई थी, बट इसका भी अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो फ्रॉड्स है वो होने जा रहे हैं।
fake print out, fake printings, and as well as fake fingerprints create the chaos in your life. This next thing, that is locking biometrics can improve your safety. अब आपके जो बायोमेट्रिक्स है, आपका जो फिंगरप्रिंट है, आपका जो आधार कार्ड है, ये किस तरीके से हम लॉक कर सकते हैं, ये हर एक स्टेप मैंने दी है. लॉक योर आधार बायोमेट्रिक्स थ्रू दी UIDAI ऐप. जो भी आपकी जो वेबसाइट है, जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप जो आपका आधार कार्ड है उसको आप लॉक कर सकते हो. जब भी वो लॉक होगा उसको ऑथेंटिफिकेशन आपका मैसेज आएगा, क्योंकि ये सबसे सिक्योर एंड द मोस्ट इजी वे है जो कि आपकी जो ओरिजिनल कॉपीज होती है, ओरिजिनल जो आधार कार्ड है, उसको कोई चुरा ना पाए. नेक्स्ट थिंग, जब भी आपकी जरूरत लगे, जैसे मान लो कि अगर बैंकिंग सर्विसेज में आपको बोला जाता है कि प्लीज गिव योर बायोमेट्रिक्स टू वेरीफाई टू ट्रांजैक्ट द मनी फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज, तो आप उस टाइम आपको अनलॉक करना आना चाहिए और आप अनलॉक कर सकते हो. द मोस्ट सिंपल थिंग, दिस आर द मोस्ट सिंपल स्टेप्स दैट आई मेंशन टू लॉक एंड टू अनलॉक योर बायोमेट्रिक्स which are attached to the Aadhaar card. The next thing is why this fraud is dangerous. ये फ्रॉड क्यों डेंजरस है, ये सबसे पहले मानिए. ये फ्रॉड इसलिए डेंजरस है, जब भी आपको पिन या एटीएम पूछा जाएगा, सॉरी द पिन एंड द ओटीपी पूछा जाएगा, ये आपको इस तरीके से, जब आप पेमेंट सर्विसेज यूज करते हो, इसमें एक भी ओटीपी नहीं आएगा, ना आपको पिन पूछा जाएगा. सेकंड, जो भी इंस्टेंट मैसेज आते हैं, जो भी कंफर्मेशन आते हैं, इस कंफर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट, फ्रॉड जब भी होता है ये साइलेंटली होता है, ये इजीली डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट वो ऐसे लगता है बैंक वालों को, जो भी बैंक वर्कर्स है उनको लगता है दिस इज द ऑथेंटिकेट पर्सन, बिकॉज जब भी वो फिंगरप्रिंट यूज होता है वो ऑथेंटिकेशन टिक दिखाता है, डन दिखाता है, सक्सेसफुल दिखाता है. इसके कारण जब भी ये डिले हो जाता है, आप डिले होने के बाद, आपके पैसे डिडक्ट होने के बाद आप अगर रिपोर्ट करोगे, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट पर्सन हु वाज दैट पर्सन हु स्टील्स योर मनी, हु मेक्स द फ्रॉड विथ यू. नेक्स्ट, द पीपल हु बिलीव द बायोमेट्रिक्स कैन नॉट बी मिसयूज, बट दैट इज द मिथ. कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स दूसरा कैसे यूज कर सकता है. दोस्तों, आज के जमाने में जो भी पैसा निकाला जा रहा है वो इलीगल तरीके से निकाला जा रहा है, मोस्टली बिकॉज अलग अलग टेक्निक्स यूज करके. अब आपको लगता होगा कि सर मेरे बायोमेट्रिक्स, मेरा थंब कैसे यूज करेंगे, इसके भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है. कई फेविकॉल का यूज करके उसके फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं, और इसका एक प्रोटोटाइप बन के भी आपकी फिंगरप्रिंट्स यूज हो सकते हैं. तो आप इससे बचे. दिस इज द मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, बी अवेयर, बी अलर्ट. नेक्स्ट, ये जो कार्ड है, इस कार्ड को किस तरीके से यूज करना है, अभी UIDAI ने एक नई सर्विसेज प्रोवाइड की है. जैसे कि आपको ये कार्ड दिखता होगा, दिस इज माय आधार कार्ड. दिस आधार कार्ड कंटेन्स ओनली लास्ट 4 डिजिट्स. इस आधार कार्ड में लास्ट 4 डिजिट्स दिए है. ये आधार कार्ड का जेरोक्स, ये आधार कार्ड का यूज आप प्रॉपरली कर सकते हो, ताकि इस तरीके के आधार कार्ड आप बना के जब भी वेरिफिकेशन होता है, आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इन दिस टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट, यूज वर्चुअल आईडी. आप जो 4 डिजिट से 12 डिजिट जो नंबर यूज करते हो, उसके बजाय ये 16 डिजिट नंबर यूज करिए, ताकि जो आपका 16 डिजिट नंबर हो, ये कभी कभी आप चेंज भी कर सकते हैं. जैसे देखिए, मानो यूज VID इंस्टेड ऑफ योर आधार नंबर. VID पे अगर आप करोगे, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन नंबर बड़ा है, इसको जल्दी से फ्रॉड करने की संभावना कम होती है. देन इट कैन बी जनरेटेड, रीजनरेटेड एनी टाइम. ये आप जब चाहो तब बना सकते हो, आप जब चाहो उसको चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, इट एड्स द एक्स्ट्रा लेयर टू द प्राइवेसी. हर एक की जो प्राइवेसी है, हर एक की जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर एंड सिक्योरिटी को ऐड करने की ये सबसे बड़ी ताकत देता है. नेक्स्ट, इफ योर आधार कार्ड इज सेफ, देन योर लाइफ विल बी सेफ. बिकॉज आधार कार्ड, आपको पता होगा कि हर एक बैंक में जब भी आप KYC करते हो, या फिर आप कहीं पर भी जाते हो, किसी सामान को लेने जाते हो, या फिर कुछ बड़ी डील करते हो, तब आधार कार्ड मैंडेटरी माना जाता है. सो ये की टिप्स मैं देना चाहता हूं. फर्स्ट, लॉक योर बायोमेट्रिक्स विद द यूज ऑफ दिस साइट. जो आपकी वेबसाइट दी गई है आधार कार्ड की, उस पर जाके आप बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हो. आधार कार्ड तभी शेयर करो जब उसकी जरूरत है.
डोंट गिव योर आधार कार्ड्स टू एनी वन एंड एनी प्लेस। अगर देना भी हो, जैसे रेंट हो, एग्रीमेंट्स हो, लैंड प्रॉपर्टीज हो, तो उस पर लिखिए द पर्पज फॉर व्हाट यू आर गिविंग दिस आधार कार्ड टू एनी पर्सन। नेक्स्ट, यूज वर्चुअल आईडी, जो 16 डिजिट का जो मैंने बताया वो वर्चुअल आईडी यूज करिए, इसको रीजनरेट करिए, इसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए। मॉनिटर योर बैंक अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स आप रेगुलरली चेकअप में रखिए, ताकि ऐसे कुछ अगर फ्रॉड्स होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी पता चले और आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाओ। नेक्स्ट, स्टे अवेयर स्टे सिक्योर, मीन्स आप इसको अवेयर रहे, अलर्ट रहे, ताकि आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट, मॉनिटर योर बैंक अकाउंट, बैंक के स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करना है। जो भी एसएमएस की जो ऑथेंटिकेशन की जो सर्विसेज है, ये बैंक में जाके आप स्टार्ट करवाइए, ताकि आपको एक एक पल की निगरानी में जो भी आपकी जो बैंक अकाउंट्स है उसका एक एक चीज आपको मैसेज के थ्रू मिले। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करके रखिए, फ्रॉड अलर्ट्स के बचिए। जो फ्रॉड अलर्ट्स आते हैं उसको भी आप पढ़िए, आपके ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करिए, जो आप बैंक में जाके या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, जो कुछ फ्रॉड हरकत दिखती है, जैसे ही आपको पता चलता है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, किसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अवेयरनेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी होती है, अलर्टनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइफ। अब जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे अकाउंट से अगर पैसे निकल जाते हैं तो किस तरीके से हमने इसको एक्ट करना चाहिए। रिपोर्ट टू योर बैंक इमीडिएटली, बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। सेकंड, फाइल अ कंप्लेंट टू दिस cybercrime.gov.in, ये लिख के रखिए। cybercrime.gov.in को आप जल्द से जल्द रिपोर्ट कर सकते हो, जल्द से जल्द कंप्लेंट कर सकते हो। ये जो नेशनल नंबर दिया है साइबर क्राइम का, हेल्पलाइन नंबर 1930, द नंबर इज 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हो। एंड जो भी कंप्लेंट है, जो भी कुछ ऐसे फ्रॉड दिखता है, तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको प्रॉपरली फाइल कर सकते हो उसकी कंप्लेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, ये इसका जो ट्रेंड्स है ये आने वाले दिनों में चेंज होते जा रहा है। अलग अलग फेसबुक के आईडीज को ब्लॉक करके, अलग अलग फेसबुक आईडीज को फेक आईडी बना के, किसी अच्छे जो लोग होते हैं, जो उनके व्यूअर्स ज़्यादा है, जो पॉपुलराइज लोग हैं, उनके फेक आईडीज बना के आपको मैसेज आते हैं। उस मैसेजेस को टैकल करके, उसको आर्टिकुलेट करके आपको एक भ्रमित करने वाला मैसेज भेजा जाता है, ताकि ऐसे लगता है दिस इज योर रिलेटिव, जो भी कुछ मैसेज कर रहा है वो आपका रिलेटिव है और आपका रिलेटिव आपके लिए सही सोचता होगा। इस तरीके के आपको मैसेज आएंगे, इस तरीके से बचना है, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है, आपका जो मेहनत का पैसा है, उसको सिक्योर रखे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड गोइंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड्स with of the banks and about your financial transaction as well. So my dear friends, आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन मैसेज हम हर बार देते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।